हेलो स्टूडेंट्स, पहला मैंने वीडियो लिया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड देन उसके बाद सेकंड वीडियो मैंने बनाया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सो आज का मेरा थॉट यही है कि मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। हो सकता है आपसे थोड़ी बहुत गलतियां हों, पर धीरे धीरे गलतियां ही आप जैसे परिश्रम करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, गलतियां भी कम होती जाएगी। इसी सोच के साथ मैं आज फिर एक नया वीडियो आपके साथ लेके हाजिर हूं। सो व्हाट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक के अंदर, और इंजीनियरिंग के अंदर बीएससी वाले स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिशन सभी में ये पूछा जाता है। सो मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर होता क्या है। बट ये पूरा जो कनेक्टेड टॉपिक है ये मैट्रिक्स रैंक से है और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट से भी थोड़ा बहुत कनेक्शन रखता है। सो मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स है ये निकलते कैसे हैं और ये होते क्या है। सो हमें सबसे पहले डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा कि ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकलता कैसे है और इसके पीछे डेफिनेशन क्या है। सो लेट ए बी aij n into n square matrix of order n into n and I be the unit matrix, then सबसे पहला वर्ड आता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ A। सो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है? द मैट्रिक्स A माइनस लेमड़ा I। ए मैट्रिक्स जो आपका n इंटू एन मैट्रिक्स है और I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लेमड़ा इसका जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो ये जो मैट्रिक्स होती है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। फिर उसका जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है? जो भी हमने यहां पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाली है उस पॉलिनोमियल का जो डिटरमिनेंट होता है उसको हम जीरो के बराबर पुट कर दें, तो जो जीरो के बराबर पुट करने पर जो हमें इक्वेशन मिलेगी उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद यहां से हमारी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का कंसेप्ट निकलता है। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इसको आपने जीरो रखा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई, और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें लेमड़ा की वैल्यूज मिलेगी, और वो जो लेमड़ा की वैल्यूज होती है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है आइगन वैल्यूज, या फिर इसका एक और नाम होता है लेटेंट वैल्यूज। सो यहां पर जो डेफिनेशन आती है आइगन वैल्यू की वो होती क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो पुट करने पर जितने भी रूट्स निकलते हैं दिस रूट्स आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। देन उसके बाद आइगन वेक्टर का कांसेप्ट आता है। तो आइगन वेक्टर क्या होता है कि हर जितनी भी आइगन वैल्यूज निकलती है उन आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होता है। तो लेट हमने एक लेमड़ा इज इक्वल टू लेमड़ा 1 एक आइगन वैल्यू ली, उस आइगन वैल्यू को हमने यहां पे रखा, और यहां पे रखने के बाद हमने x की जो वैल्यू निकाली है ना, सो x1 x2 x3 ये जो एक नॉन जीरो सॉल्यूशन निकला, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स बोलते हैं। खैर ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन आप जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो और भी आपके सामने क्लियर होगी कि ये कहना क्या चाह रही है। सो हम यहां पे क्वेश्चन लेंगे कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आइगन वैल्यूज आपको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? a माइनस लेमड़ा आई निकालेंगे। तो a माइनस लेमड़ा आई क्या होता है? 2 माइनस लेमड़ा 1 1 माइनस 11 4 माइनस लेमड़ा 5 माइनस 1 1 एंड 0 माइनस लेमड़ा। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसमें माइनस लेमड़ा माइनस लेमड़ा कर देते हैं। सो अभी आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर ये लिख कैसे दिया आपने? तो मैं 2 मिनट आपको समझाना चाहता हूं कि मैंने ये लिखा कैसे। तो यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो a माइनस लेमड़ा आई होता है इसका मतलब होता है माइनस 2 1 1 माइनस 11 4 5 एंड माइनस 1 1 एंड 0 माइनस लेमड़ा यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस लेमड़ा जो है यहाँ पे आ जाता है और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है। अब हम इसका क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था आपको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, उसके बाद फिर आप निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन उसके बाद हम आइगन वैल्यूज पे आएंगे। सो हम यहां पे क्या करेंगे? इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। सो डिटरमिनेंट कितना आएगा? 4 माइनस लेमड़ा माइनस 5 एंड देन माइनस 1 कितना आएगा यहाँ पे? 11 लेमड़ा प्लस 5 देन प्लस 1, यहां पे आपके पास वैल्यू आएगी माइनस प्लस 4 माइनस लेमड़ा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो यह आएगा माइनस का लेमड़ा क्यूब प्लस का 2 लेमड़ा स्क्वायर प्लस का लेमड़ा माइनस का 2, ये आपके पास इक्वेशन आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। देन हम क्या करेंगे? इसको क्या रखेंगे? जीरो पुट करेंगे और यहां से हम इसकी
वैल्यू निकालेंगे। सो वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले माइनस को उधर ले जाएंगे, माइनस 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। देन यहां से लैम्बडा स्क्वायर कॉमन निकालिए, सो लैम्बडा माइनस 2, यहां से माइनस 1 कॉमन निकालिए, लैम्बडा माइनस 2। देन आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्बडा माइनस 2 कॉमन आ रहा है, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू आएगी आपके पास 1 माइनस 1 एंड 2। ये 1 माइनस 1 2 ये हुई हमारी क्या आइगन वैल्यूज। सो अब नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास जो लैम्बडा की वैल्यू आई वो कितनी आई, 1 आई, दिस इज कॉल्ड लैम्बडा 1। लैम्बडा 2 की वैल्यू कितनी आई, -1 एंड लैम्बडा 3 की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 2 आई। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से आपने क्या करा, लैम्बडा की वैल्यू निकाली। तो लैम्बडा की वैल्यू आपके पास यहां से लैम्बडा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगी, और यहां से लैम्बडा की वैल्यू बराबर 0 रखने पर कितनी आएगी, 2। तो हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू आई 1 -1 एंड 2। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि यार सर ये देखो अगर आपकी आइगन वैल्यूज अगर गलत निकली, दिस इज आइगन वैल्यूज, दिस इज आइगन वैल्यूज, ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, आइगन वैल्यूज। अगर ये आइगन वैल्यूज है और आपको ये चेक करना है कि यार ये आइगन वैल्यूज गलत तो नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 प्लस 2, तो यहां पे इसकी वैल्यू आ रही 2 और 2 इसके सम के बराबर होगा। देखो आप इसको ऐड करेंगे तो भी यहां पे कितना आ रहा है, 2, मतलब हमारी आइगन वैल्यू बिल्कुल सही है। आप एक तरीके से और चेक कर सकते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है माइनस का 2, वो इसके क्या होगा, इसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, इसकी लास्ट वैल्यू के बराबर होगा। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो आइगन वैल्यूज है वो सही है या फिर गलत है। तो अभी हमने आइगन वैल्यूज निकाली, नेक्स्ट अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर्स। सो आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, देखिए आप सबसे पहले फॉर लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1 हमने 1 के लिए निकालेंगे। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, ये लैम्बडा की वैल्यू 1 कहां रखनी है, यहां रखनी है, और यहां रखेंगे तो क्या आएगा, a माइनस आई, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 3 1 1, देन माइनस का 11, देन यहाँ आएगा 3, देन ये आएगा 5, देन माइनस का 1 1 एंड माइनस का 1। अच्छा एक कंसेप्ट और समझाना चाहता हूं मैं, और वो ये है, किसी भी मैट्रिक्स की तीनों आइगन वैल्यू नॉन जीरो आती है तो उसकी रैंक 3 होती है। तो मैंने रैंक वाला कंसेप्ट समझाया था, यहां पे तीनों आइगन वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, इसलिए इसकी रैंक कितनी होगी, 3 होगी। अब अल्टीमेटली एक कंसेप्ट और समझाना चाहता हूं, वो ये कि जैसे ही हमने लैम्बडा की वैल्यू 1 रख दी तो पहले इसकी रैंक 3 थी, अब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2, और रैंक 2 होगी तो वहां पे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। तो यहां पे हम x1 x2 x3 रखेंगे और 0 0 0 0 करके क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 3 1 5 माइनस 1, एंड देन यहां माइनस लगेगा, ये आएगा आपके पास -11 -1 5 -1, एंड देन यहां पे इसकी वैल्यू आएगी -1 1 एंड 3 1। आपको बताना चाहता हूं x1 के लिए हम ये लेंगे, x2 के लिए हम ये लेंगे, x3 के लिए हम ये लेंगे, एंड देन यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3 माइनस का 5 इट्स -8 माइनस x2 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो 11 प्लस 5 16, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 8। आप देख रहे हैं सबके सामने माइनस 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 आ रहा है और 8 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे x1 x2 अपॉन 2 x3 अपॉन 1। सो हमारे पास जो आइगन वेक्टर की वैल्यू आई वो आई x1 x2 x3 इज इक्वल टू 1 2 1। सो हमारे पास लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आया 1 2 1। इसी टाइप से हम नेक्स्ट लैम्बडा 2 इज इक्वल टू -1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक और आइगन वेक्टर आएगा। फिर लैम्बडा 3 इज इक्वल टू हम 2 रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, वापस हमारे पास एक और आइगन वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक अलग आइगन वेक्टर आएगा। तो मैं आपके सामने नेक्स्ट बताना चाहता हूं लैम्बडा 2 इज इक्वल टू -1 के लिए। सो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू -1 के लिए क्या होगा, 4 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू -1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये a प्लस आई हो जाएगा, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए आप, जैसे ही -1 रखेंगे तो ये आएगा -1 1 1 एंड -11, देन यहाँ -1 रखेंगे तो 5, देन ये अगेन 5, यहाँ पे वापस क्या रखेंगे आप -1 तो ये आएगा आपके पास +1, ये वैल्यू आई आपके पास। फिर आप क्या करेंगे, वही
x1 x2 x3 देन 0 0 0। हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए आप, x1 माइनस का x2 एंड x3। सो यहाँ वैल्यू आएगी 5 1 5 1 एंड यहाँ आएगा आपके पास -11 -1 5 1 देन यह आएगा -11 -1 5 1 और हम इसके डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो x1 डिवाइडेड बाय 0 आएगा, -x2 -11 एंड प्लस का 5, सो इट इज माइनस का 6 एंड देन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सो अगेन -11 -5, सो +5 इट इज -6। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x1 अपॉन 0, x2 अपॉन 1 एंड x3 अपॉन -1। सो हमारे पास एक और आइगन वेक्टर आएगा x1 x2 x3 is 0 1 एंड -1। नेक्स्ट आइगन वैल्यू हम निकालेंगे, आइगन वेक्टर हम निकालेंगे लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 2 के लिए। सो जहां पर लैम्बडा है वहां पे हम रखेंगे 2 और यहां पे हम 2 रखने पर हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी और यहां पे हम लिखेंगे x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0 एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x1 की वैल्यू अपॉन x2 अपॉन x3 सॉल्व किया तो यहाँ आया माइनस का 9 27 माइनस और -9 सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू आई 1 3 1। सो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जो मैंने आज कंसेप्ट समझाया वो समझाया आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पे। सबसे पहले हमें कोई भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हम माइनस लैम्बडा करेंगे, देन इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल के 0 पुट करने पर हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन से हम लैम्बडा की वैल्यू निकालते हैं। जो लैम्बडा की वैल्यू आती है वो हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यूज होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हर आइगन वैल्यू को इसके अंदर रखते हैं और रख के हम क्या करते हैं, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालते हैं। वो x1 x2 x3 जो होता है वो हमारा क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। इस टाइप से लैम्बडा 2 इज इक्वल टू -1 रखा, यहाँ पे हमें एक और आइगन वेक्टर मिला वो ये, एंड लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 2 जो निकाला नेक्स्ट इसके लिए जो हमें आइगन वेक्टर मिला ये। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अगर किसी मैट्रिक्स की तीनों आइगन वैल्यू नॉन जीरो होती है तो उसकी रैंक 3 होती है, पर जैसे हम आइगन वैल्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो उसकी रैंक 1 से कम हो जाती है। इससे हमें यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है और वही इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी समझाया कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, पर मैं देखता हूं मैंने गेट के क्वेश्चंस लिखे हैं जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे बेस्ड गेट में क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 4 आइगन वैल्यूज दे रखी है, ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको ये पता लगाना है कि उसका आइगन वेक्टर क्या है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे रखा है और आपसे पता लगाना है कि ये आइगन वेक्टर किस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है। तो मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूं कैसे। जैसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि 1 2 1 जो आइगन वेक्टर है ये किस करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के बराबर। देखो यहाँ पे 3 आइगन वैल्यू है, 1 -1 2। तो 1 -1 2 का जो ये वाला आंसर है, ये जो आइगन वेक्टर ये 1 का है, -1 का है या 2 का है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास -2 -11 -1 1 4 1 1 5 0 में इस आइगन वेक्टर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके समझा देता हूं कितना आएगा। यहाँ पे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 + 2 दैट इज 0 एंड 1, यहाँ 1 आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 11 प्लस का 8 प्लस का 5, सो 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 13 और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दैन इसी टाइप से यहाँ पे इसको करेंगे -1 2, यहाँ पे कितना आ रहा है 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 कॉमन निकल रहा है और 1 कॉमन निकल रहा है तो ये इसका क्या होगा, आइगन, इसका जो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज होगी वो ये होगी और इसका आइगन वेक्टर होगा। ऐसा ही मैंने आपको नेक्स्ट बताया था कि जैसे आपके पास दे रखा है -2 -11 -1 1 4 1 1 5 0, आपका एक आइगन वेक्टर ये आया था 0 1 -1। तो आपको ये पता लगाना है कि 0 1 -1 किस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वही सेम वैल्यू निकालेंगे हम, और वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 एंड -5 दैट इज -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ये 1 और ये 1 तो 1 ही आ रहा है, सेम वो वही आ रहा। आप देखेंगे तो ये सेम नहीं आ रहा, ये और ये दोनों सेम आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 को कॉमन निकालना पड़ेगा। -1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितनी आएगी, 1 -1। तो ये सेम टू सेम आ रहा, तो इसका जो ये वाला होगा ये इसकी क्या होगी, आइगन वैल्यूज होगी। और एक और लास्ट तीसरी आइगन वेक्टर क्या आया था हमारे पास, तीसरा आइगन वेक्टर हमारे पास आया था 1 4 1
150। तो हमारा तीसरा आइगन वेक्टर हमारे पास था 131। आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1, तो 3 और 1 4, दैट इज यहाँ 2 आ रहा है। देन आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 11 12, सो 1 and 5 6, एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 and 3, सो इट इज 2। आप देख रहे हो ये दोनों सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे सेम लाने के लिए हमें 2 क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा, और 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 1 3 1। तो ये जो 2 होता है ये इसकी क्या होती है, आइगन वैल्यूज होती है इस आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हम इस ट्रिक लगा के हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई अगर हमें आइगन वेक्टर दे रखा है तो हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर पे। तो यहां पे एक क्वेश्चन दे रखा है a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में हम यहां पे निकालेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्बडा माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्बडा। देन हम इसका क्या निकालेंगे जी, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा 2 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये आएगा आपके पास माइनस 2 माइनस लैम्बडा एंड देन प्लस 1 एंड देन उसके बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे प्लस 1 एंड देन ये इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 प्लस लैम्बडा। जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का लैम्बडा क्यूब प्लस का 6 लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 9 लैम्बडा प्लस का 4। जैसे हमारे पास हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, लैम्बडा क्यूब माइनस का 6 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 9 लैम्बडा प्लस 4। देन ये हमारे पास जो इक्वेशन आई क्या आई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको हम क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। मैंने आपको बोला था कि आप चेक भी कर सकते हो कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्या ये सही है गलत है। तो मैंने आपको बोला था इसके डायगोनल का सम कितना होता है 6 और इसके लैम्बडा स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। कभी कभी गेट पे इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको पूछा जाता है कि विच इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक लगा के आप पूरी इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें हीट एंड ट्रायल रूल लगेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ लैम्बडा की जगह 1 रखने पर ही इक्वेशन क्या हो रही है, 0 हो रही है। जैसे ही 1 रखने पर ही क्या हो रहा है, माइनस 1 प्लस 6 माइनस 9 प्लस 4, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इसका क्या हुआ, एक रूट हुआ। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इसका रूट हुआ, तो लैम्बडा माइनस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। और इस फैक्टर से हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास कितना है, माइनस का लैम्बडा क्यूब है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा स्क्वायर। हमारे पास कितने लैम्बडा स्क्वायर चाहिए, हमें 6 चाहिए, तो 5 लैम्बडा स्क्वायर और चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 5 लैम्बडा, सो इट इज माइनस 5 लैम्बडा माइनस 5 लैम्बडा। हमें कितना चाहिए, माइनस 4 लैम्बडा और चाहिए, सो माइनस 4 लैम्बडा। सो हमारे पास माइनस 4 करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वही आई। यहाँ से आप लैम्बडा माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, सो माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 लैम्बडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 5 लैम्बडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको इसके फैक्टर और करने की जरूरत है। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आएगी लैम्बडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आएगी वो आएगी 1 1 एंड 4। सो हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या आई, अगर मैं आइगन वैल्यू देखना चाहूँ तो आइगन वैल्यूज क्या आई, इस इक्वेशन के रूट्स। तो इस इक्वेशन के रूट्स जो हमारे पास आए, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1, लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 1 एंड लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 4। मैंने आपको बताया था कि ये जो आइगन वैल्यूज है आप चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। तो आप इन तीनों को ऐड करिए, कितना आ रहा है 6, और यहाँ पे इसके डायगोनल का सम भी कितना आ रहा है 6, मतलब ये क्या है, सही है। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए तो आ रहा है 4, और 4 इस इक्वेशन का लास्ट एलिमेंट होता है। सो ये भी हमारी तरफ से सही है। सो इट मींस ये जो आइगन वैल्यूज आपने निकाली है बिल्कुल सही है। सो स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यूज यहाँ आ रही 1 1 4। मैंने आपको बताया था इसको चेक भी कर सकते हैं कि 1 1 4 का जो ऐड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और इसके डायगोनल के सम के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट हम आइगन वेक्टर की बात करेंगे, बट इस क्वेश्चन में एक अच्छी चीज हो रही है, वो ये हो रही है कि इसके जो आइगन वैल्यूज है वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। दैट इज 1 1 1 1 1 एंड 4। पिछले क्वेश्चन में हमारी तीनों आइगन वैल्यू क्या थी, डिफरेंट थी, पर यहाँ पे 2 आइगन वैल्यू क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो आप क्या करेंगे, जो रिपीट नहीं कर रहा उसके लिए पहले आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकाल ले। तो हम सबसे पहले करेंगे 4 लैम्बडा, चलो इस रिपीट के लिए निकाल लेते हैं, लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दोनों आइगन वेक्टर
के आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर पहले निकालेंगे हम, है ना। 1 और 1 दो बार आ रहा है तो ऐसा दो अलग अलग आइगन वेक्टर नहीं निकालने की जरूरत है, आप इन दोनों की वैल्यू एक साथ रख दीजिए। पर मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था कि किसी भी आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू तीनों डिफरेंट आती है तो उसके जो रैंक होती है वो 3 होती है और रिपीट भी होती तो 3 होती है। पर यहाँ पे दो आइगन वैल्यू 1 और 1 आ रही है। जैसे हम 1 और 1 इस इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ पे इस मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में रखेंगे तो इसकी जो रैंक है वो 3 थी, बट जैसे ही हम 1 और 1 दो रखेंगे तो इसकी रैंक 2 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी रैंक कितनी बचेगी, 1, और 1 बचेगी तो जो ट्रिक हम यूज कर रहे थे आइगन वेक्टर निकालने के लिए वो ट्रिक यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। हम जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे, सो a माइनस आई लैम्बडा की वैल्यू 1 रखी हमने और सॉल्व किया। जैसे ही 1 रखा तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 माइनस 1 1 एंड माइनस 1 यहाँ पे रखा 1 माइनस 1 एंड देन 1 माइनस 1 1 एंड देन x1 x2 x3 एंड 0 0 0। अभी मैंने 2 मिनट पहले समझाया था आपको कि ये तीनों जो जैसे ही 1 रखेंगे तो इसकी रैंक 2 से कम हो जाएगी। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 1। तो आप देखिए वाकई में इस मैट्रिक्स की रैंक 1 ही है क्योंकि ये तीनों इक्वेशन एक ही है। अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा और ये भी वो का वही है। सो यहाँ पे हमें वो जो मेथड हम पहले लगा रहे थे वो नहीं लगा सकते, तो हमारी एक ही इक्वेशन आएगी x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट x2 इज इक्वल टू k, दूसरे में लेंगे लेट x3 इज इक्वल टू k। हम x2 इज इक्वल टू k लेंगे एंड x3 इज इक्वल टू 0। जैसे यहां 0 और k रखा तो आपके पास x1 की वैल्यू कितनी आई, k। तो हमारे पास जो रूट आया वो x1 x2 x3, k हमने बाहर निकाल दिया तो हमारे पास वैल्यू आई 1 1 एंड 0। यहां पे हम लेंगे लेट x3 इज इक्वल टू k एंड x2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे यहां पे हमने 0 रखा और यहां k रखा तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस का k आई, और माइनस का k रखने पर हमारे पास जो आइगन वेक्टर आएगा x1 x2 x3 और k बाहर निकाल दीजिए -1 0 एंड 1। सो हमारे पास एक और आइगन वेक्टर ही आया। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आइगन वैल्यू सेम आ रही है 2 तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका आइगन वेक्टर एक ही निकाल सकता है। आइगन वेक्टर आपको 2 डिफरेंट निकालने पड़ेंगे। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं आइगन वेक्टर क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स निकल सकते हैं। तो आपको कोई 2 निकाल के दिखाने और दोनों डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। देखो ये दोनों आइगन वेक्टर क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। एक और चीज बताना चाहता हूं, किसी भी मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं उसमें तीनों 0 नहीं हो सकता है, एक नॉन 0 होना जरूरी है। कभी कभी गेट में क्वेश्चन आ जाता है कि 0 0 0 आइगन वेक्टर होगा, तो आपको बताना है नहीं होगा, बिकॉज 0 0 कभी भी किसी का आइगन वेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि आइगन वेक्टर क्या होता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है। सो नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब कोई एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। सो यहां पे मैंने आपको समझाया लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 के लिए 2 हमने आइगन वेक्टर्स निकाले। एक हमने यहां पे x2 को k माना और x3 को 0 माना। दूसरे में हम क्या करेंगे, इसको k मानेंगे और इसमें 0 मानेंगे। मैंने जब आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताया था तब मैंने बताया था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में किसी एक को हमें क्या करना पड़ता है, k मानना पड़ता है और उससे वैल्यू निकालती है। सेम यहां पे भी जो आइगन वेक्टर्स ये भी एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो यहां पे हमको भी क्या करना पड़ेगा, k मानना पड़ेगा। नेक्स्ट अगली आइगन वैल्यू जो हमारी बची है लैम्बडा 3, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहां पे 4 लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 4 के लिए हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। सो a माइनस 4i, बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, जहां लैम्बडा वहां कितना रखेंगे 4 रखिए तो कितना आएगा ये -2 एंड -1 1 -1 और यहां रखेंगे तो आप आएगा -2 -1 एंड देन 1 -1 एंड -2 और यहां पे वैल्यू आएगी x1 x2 x3 0 0 0 0। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पिछला क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने आपको बताया, यहां पे 1 और 1 आ रहा था इसलिए इसकी रैंक 2 से कम हो गई थी, पर यहां पे लैम्बडा इज इक्वल टू 4 रखा है तो इसकी रैंक 3 है। पर जैसे हम 4 रखेंगे इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2, तो हम अपना पुराना वाला जो कंसेप्ट है वो यहां पे यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए आप, x1 माइनस x2 एंड x3 रखेंगे तो क्या आएगा ये -2 -1 -1 -2 एंड -1 1 एंड -1 -2 एंड यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी -1 1 -2 -1 और इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 4 एंड -1 दैट इज माइनस का 3 सॉरी +3 आएगा, देन माइनस का x2 यहाँ पे हमारे प्लस वैल्यू 2 + 1 3 एंड देन x3 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 एंड 2 3। सो यहाँ पे आप देखेंगे x1 upon 1 x2 upon -1 एंड x3 upon 1, तो हमारा जो आइगन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 4 के लिए
1 -1 एंड 1। सो ये हमारा आंसर हुआ। तो यहां पे हमारे पास 3 आइगन वेक्टर्स डिफरेंट आ गए हमारी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। अब अगर हम चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं कि जो हमारा आइगन वेक्टर है ये सही है या गलत है। अगर आपको यहाँ कंसेप्ट लगाना कि सर ये गलत है या सही है, तो आप ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ रख भी सकते हैं। आप जैसे रखेंगे, आप चाहो तो कोई भी इक्वेशन बना लो। जैसे मैंने इक्वेशन बनाई 2x1 - x2 + x3 और आप ये x1 की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे, तो -2 -1 +1 हो जाएगा। +1 आप देख रहे हो ये 0 हो रहा है, मीन्स आपकी जो वैल्यू निकाली वो क्या आई, सही आई। तो मैंने आपको एक ट्रिक पहले भी समझाई थी। दूसरी ट्रिक ये है जिसे भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो आइगन वेक्टर्स है वो सही है या गलत है। आज मैंने आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में 2 क्वेश्चंस बताए। मैंने उसके डेफिनेशन बताई कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर होता क्या है। सबसे पहले हमने यहां कंसेप्ट पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के बाद हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद जो रूट्स निकलते हैं वो हमारी आइगन वैल्यूज होती है। और आइगन वैल्यू को हम रखते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलता है नॉन जीरो सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर बोलते हैं। और यहां पे मैंने 2 एग्जांपल बताए। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसकी तीनों आइगन वैल्यू नॉन जीरो है तो उसकी रैंक कितनी होती है, 3 होती है। और रैंक 3 होती है, जैसे हम एक आइगन वैल्यू उसके अंदर पुट करते हैं तो रैंक 1 से कम हो जाती है, उससे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। हम यहां चेक भी कर सकते हैं कि हमारी आइगन वैल्यू सही है या गलत है। तो आप, क्योंकि अगर आपने आइगन वैल्यू गलत निकाल दी तो आपका आइगन वेक्टर 100% गलत निकलेगा। तो स्टूडेंट्स आप चेक करते रहिए कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है और बड़े क्वेश्चन में अगर मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो हमें बीच बीच में चेक पॉइंट्स लगाने हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो जैसे ही आप आइगन वैल्यूज निकाले तो आप आइगन वैल्यूज चेक कर लें कि आपकी आइगन वैल्यू गलत तो नहीं है। तो आइगन वैल्यूज आप चेक करेंगे, तीनों आइगन वैल्यू को जोड़ते हैं तो आइगन वैल्यू जोड़ने पर वो उसके डायगोनल के सम के बराबर होना चाहिए, और वो लैम्बडा स्क्वायर का कोफिशिएंट भी होता है। और एक और कंसेप्ट होता है कि तीनों आइगन वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें तो उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, या फिर जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके बराबर होता है। सो ये कंसेप्ट है। और मैंने आपको आइगन वेक्टर का शॉर्ट ट्रिक भी समझाया था कि अगर हमें आइगन वेक्टर चेक करना है कि ये आइगन वेक्टर किस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि 3 आइगन वैल्यू तो 3 आइगन वेक्टर निकलेंगे। तो आपको अगर बाई चांस गेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि यार ये जो आइगन वेक्टर है ये किस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके अंदर एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक से हम चेक कर सकते हैं कि ये जो आइगन वैल्यू है ये जो आइगन वेक्टर है ये किस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी डाउट हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, इससे पहले मैंने रैंक का वीडियो बनाया था, उसके पहले मैंने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का वीडियो उसके बाद बनाया था। तो इनमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये मेरा जो ऑब्जेक्टिव ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट के लिए कि स्टूडेंट्स को बिना परेशानी कंसेप्ट समझ में आए, क्योंकि दिक्कत ये आती है स्टूडेंट्स क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं बट जो कंसेप्ट वो समझना चाह रहे हैं उस तरीके से वो समझ नहीं पाते हैं। और इन सभी सब्जेक्ट्स का आपके इंजीनियरिंग में भी बहुत एप्लीकेशन है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी बहुत एप्लीकेशन आता है। इन द सेंस इलेक्ट्रिकल में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, मैट्रिसेस का बहुत यूज है, इवन कंप्यूटर साइंस में भी इसका यूज आता है। सो आपको समझने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आए। फिर भी अगर आपको मेरे पढ़ाने में आपको लगता है कि सर आप थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करिए, आपको बोर्ड में कोई दिक्कत आ रही है या कोई मेरे लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।